सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट ऑफ -52। और यहाँ पर क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही वर्ड दिया हुआ है सिंप्लीफाई, और मुझे किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं मान के चलूंगा कि मुझे प्रिंसिपल स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला जा रहा है। मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंसिपल स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला जा रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट निकालना है और मुझे और कुछ नहीं निकालना? उसका रीज़न ये है कि किसी भी नंबर का तुम स्क्वायर रूट करो, अगर तुम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करो, जैसे मैं कोई सिंपल नंबर लेता हूँ, मान लेते हैं मैंने नंबर लिया 9, तो स्क्वायर रूट का मतलब होगा कि वो कौन से नंबर्स हैं जिनका मैं स्क्वायर करूँ तो मेरा आंसर 9 आएगा। तो एक नंबर तो होगा मेरा 3 और एक नंबर होगा मेरा -3। दोनों का अगर मैं स्क्वायर करूँ, अगर मैं 3 स्क्वायर करूँ तो मुझे 9 मिलेगा, और अगर मैं -3 स्क्वायर करूँ तो भी मुझे 9 मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का मैं अगर स्क्वायर कर रहा हूँ तो मुझे आंसर 9 मिल रहा है, यानी कि 9 के स्क्वायर रूट ये दोनों नंबर्स होने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, मैथ्स में हम स्क्वायर रूट को एक फंक्शन मान के चलते हैं। ये जो मेरा स्क्वायर रूट है ये मेरा एक फंक्शन होगा, और इस फंक्शन में अगर मैं एक इनपुट डालूं और मुझे एक से ज़्यादा आउटपुट मिल जाए, तो ये फंक्शन किस काम का? फंक्शन का काम होता है कि एक इनपुट पे एक ही आउटपुट दे। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम इसके एक रूट को प्रिंसिपल स्क्वायर रूट बोल देते हैं। हम बोलते हैं कि ये मेरे लिए प्रिंसिपल स्क्वायर रूट हो गया, और जब भी मैं स्क्वायर रूट की बात करूंगा फंक्शन की तरह, तो मैं इसका आंसर इसका प्रिंसिपल स्क्वायर रूट दूंगा और दूसरा वाला नहीं दूंगा। अब जब हम प्रिंसिपल स्क्वायर रूट के बारे में जान चुके हैं और ये भी जान चुके हैं कि ऐसा हम क्यों करते हैं, तो चलो इस क्वेश्चन में -52 का प्रिंसिपल स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। मुझे निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ -52। मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि अंदर एक नेगेटिव नंबर है, मैं इसको लिख सकता हूँ -1 इंटू 52। और इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 52। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्टेप से इस स्टेप पे मैं हमेशा नहीं आ सकता। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, इन दो नंबर्स को मैं अलग अलग स्क्वायर रूट लेके मल्टीप्लाई करूँ या पहले मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लूँ, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? दोनों से आंसर सेम ही आना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि तुम 1 मिनट मेरा साथ दो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और फिर हम वापस आते हैं इस चीज़ पे दोबारा दिमाग लगाने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यह है स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 52। ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये तो हमें पता है क्या होता है। ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमने डिफाइन किया हुआ है, ये तो आई होता है। और स्क्वायर रूट ऑफ 52 अगर मुझे निकालना हो तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मैं 52 की फैक्टराइजेशन करूँ, यहाँ पर 52 की फैक्टराइजेशन करूँ तो 52 होता है 2 इंटू 26, और 26 होता है 2 इंटू 13, यानी कि 52 लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 13। मैं इसको लिख लेता हूँ। 52 मेरा लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 13, जिसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ ये हो जाएगा मेरा i मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 13, और ये हो जाएगा मेरा i इंटू 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये होता है मेरा 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 13 मेरा एज इट इज। और इसी चीज़ को मैं रीअरेंज करके लिखूँ तो ये लिखा हुआ है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13 i, ये हो जाएगा मेरा -52 का प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। और अगर मुझे इसका दूसरा स्क्वायर रूट लिखना हो, अगर वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट अगर मुझे लिखना हो तो मैं इसके आगे एक माइनस साइन लगा दूंगा, वो हो जाएगा -2 स्क्वायर रूट ऑफ 13 i। दोनों का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे -52 ही मिलेगा। मैं किसी एक का स्क्वायर करके देख लेता हूँ। चलो मैं ये वाला नंबर का स्क्वायर करके देख लेता हूँ। तो इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ, इसका स्क्वायर अगर मैं करूँ तो माइनस का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ बचा 2 का स्क्वायर हो गया मेरा 4, फिर है स्क्वायर रूट ऑफ 13, इसका स्क्वायर हो जाएगा मेरा 13, और फिर है आयोटा। ये आई का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, और जैसा हम जानते हैं आई स्क्वायर होता है मेरा -1, तो इस आई स्क्वायर की जगह मैं -1 लिख लेता हूँ। अब मेरे पास 3 नंबर्स हैं 4, 13 और -1, इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे -52 ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ये दोनों नंबर्स इस -52 के स्क्वायर रूट हैं, और इस वाले को हम, जो पॉजिटिव वाला है, उसको हम प्रिंसिपल स्क्वायर रूट बोलते हैं। अब आते हैं इस चीज़ पे जो हमने छोड़ दी थी। हमने बात की थी कि अगर मैं स्क्वायर रूट कर रहा हूँ दो नंबर्स का, तो उसको मैं अलग अलग स्क्वायर रूट हमेशा नहीं लिख सकता। तो चलो देखते हैं कब लिख सकते हैं और कब नहीं लिख सकते। उसके लिए मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। पहले मैं तो पॉजिटिव नंबर से शुरू करता हूँ। मैं बोलता हूँ मुझे निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 9। इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9। यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दो नंबर का मल्टीप्लाई अगर मैंने किया हुआ है, उसके स्क्वायर रूट को मैं इनके अलग अलग स्क्वायर रूट लेके मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहूँ, अगर मैं हर साइड इसका प्रिंसिपल स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ और मैं स्क्वायर रूट निकालना चाहूँ, तो यह है 4 इंटू 9, यह है 36, यह है स्क्वायर रूट ऑफ 36, और राइट हैंड साइड है स्क्वायर रूट ऑफ 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 9। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 9 का होता है 3। ध्यान रहे यहाँ पर मैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ। तो ये राइट हैंड साइड है 2 इंटू 3 यानी कि 6,
और लेफ्ट हैंड साइड है स्क्वायर रूट ऑफ 36 जो कि होता है 6, और दोनों का प्रिंसिपल रूट हमारा सेम है, दोनों साइड 6 और 6 बराबर आ रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस तरह मैं इसको लिख सकता हूँ। अब आते हैं दूसरे केस पे। दूसरे केस में मैं किसी एक नंबर को नेगेटिव ले लेता हूँ। मैं एक सिंपल सा नंबर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे लेना है स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 1। अब यहाँ पर दो नंबर्स हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1। अगर दोनों साइड सेम आंसर आएगा तो मैं लिख सकता हूँ, और अगर नहीं आएगा तो मैं नहीं लिख सकता। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 1, ये होता है -1, और राइट हैंड साइड लिखी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1। यहाँ पर ध्यान रहे हम प्रिंसिपल स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होगा। और यहाँ पर दोनों साइड हम देख सकते हैं बिल्कुल सेम आ रही है, एक है स्क्वायर रूट ऑफ -1 और यहाँ पर भी है स्क्वायर रूट ऑफ -1। दोनों साइड मेरे पास आंसर आई आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमारा आई है। तो यानी कि अगर एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है तो भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो यानी कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। हमने देखा कि दो नंबर्स पॉजिटिव हैं तो भी ये ब्रेक हो जाता है, और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो भी ये ब्रेक हो जाता है। अब एक काम करते हैं, हम दोनों नंबर्स नेगेटिव लेते हैं। इस बार मैं नंबर लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू -1। यहाँ दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं, एक -1 है और दूसरा भी -1 है। इसको क्या मैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 ऐसे करके लिख सकता हूँ क्या? एक बार चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट के अंदर है मेरे दो नंबर्स -1 और -1, ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे 1, क्योंकि दो नेगेटिव्स 1 बनाते हैं। और राइट हैंड साइड है स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमें पता है ये आई होता है, तो ये आई इंटू आई ऐसे लिखा हुआ है। और प्रिंसिपल रूट 1 का अगर हम देखें तो वो 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है आई इंटू आई यानी कि आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर डेफिनेशन से 1 नहीं होता, आई स्क्वायर तो हमारा -1 होता है, यानी कि ये लिखा हुआ है मेरे पास 1 इज इक्वल टू -1। ये तो गलत है, यानी कि हम जब दोनों नंबर्स नेगेटिव होते हैं तो इसको ऐसे करके ब्रेक नहीं कर सकते। तो यह तीसरा जो कंडीशन है, इसमें दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं तो हम ये चीज़ यूज़ नहीं करते। जब दो पॉजिटिव होते हैं या फिर एक नेगेटिव होता है तो हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और हमारे वाले क्वेश्चन में हमें एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव दिया हुआ था, इसलिए हम इसको यहाँ पर यूज़ कर पाए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ताकि जो आंसर हम निकालना चाहते हैं हमें वही आंसर मिले, और ऐसा कोई आंसर ना मिल जाए जो हमें बताए कि 1 और -1 बराबर होते हैं।